प्रद्योत गुरुकुल के सभी प्यारे सदस्यों को राधे राधे। मैं हूं प्रद्योत। आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला नाटककारों अर्थात महिला लेखिकाएं जो हैं उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे और नाटकों की विषय वस्तु क्या है, उन नाटकों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, ईश्वर आपकी मदद करे। सभी को शुभ आशीर्वाद। हालांकि आशीर्वाद देने की क्षमता हम में नहीं है, ईश्वर परमात्मा आप सबका भला करे, बस हम ये दुआ कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी ठीक है, परमात्मा आपका इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी दुआ कर सकते हैं हम आपके प्रति। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नाटकों पर। ठीक है, एक तरफ क्या होगा, नाटक। ठीक, पहले क्या होगा, नाटक। उसके बाद नाटककार अर्थात लेखिका। ठीक, उसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ण्य विषय पर। ठीक है, आजकल के जो प्रश्न आते हैं वो वर्ण्य विषय पर कुछ ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वर्ण्य विषय वाला, और गलत भी होते हैं, इसलिए तो महत्वपूर्ण चलिए, तो चर्चा करते हैं अब। चलिए, सबसे पहले जिस नाटक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, वो है पहला महाभोज। कौन सा है, महाभोज। ठीक है, महाभोज है। महाभोज महाभोज नाटक किनका है, आप सब जानते हैं किनका है, मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी का। ठीक है, कुछ इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद आवाज़ को ये नहीं पकड़ रहा है, इसमें बल्ब जल रहा है लाल हरा। चलो देखते हैं, फिर भी एक बार प्रयास करते हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आवाज़ आ रही है सही। चलो, अब क्लास शुरू हो गई है तो आवाज़ तो आ रही है, तो फिर चलते हैं ऐसे ही। और ये वर्ड विषय क्या है, महाभोज उपन्यास का नाटक। महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। ये नाट्य रूपांतरण। ठीक है, उपन्यास को नाटक में परिवर्तित किया है। ठीक है, किनका है, मन्नू भंडारी का है। ठीक है, और 1982 का है। ठीक, ईयर याद रखेंगे, 1982 का है। चलो, अब दूसरा देखते हैं। एक बात तो ये हो गई, इसका ये है, लेकिन वर्ड विषय तो इसमें आया ही नहीं। ये जो नाटक है मन्नू भंडारी का है, सही बात है। उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है, ये भी सही बात है। लेकिन वर्ड विषय क्या है इसका, तो वर्ड विषय राजनीतिक जीवन, राजनीतिक
जीवन, ठीक है, की विसंगति, ऐसे लिख लो। राजनीतिक जीवन की विसंगति का वर्णन है, ठीक है। राजनीतिक जीवन की विसंगति का वर्णन इस नाटक में किया गया है। मुख्य रूप से ये राजनीतिक नाटक है। अब समझ आया, अब सही रहा, ठीक है। राजनीति में क्या क्या है, राजनीति में तो आप देख ही रहे हो, दांव पेंच, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। चलो अब बात करेंगे दूसरे नाटक पर, बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और 1965 का है और इन्हीं का है, ठीक है। 1965 ईस्वी का है और मन्नू भंडारी का ही है। बिना दीवारों का घर किनका नाटक है? मन्नू भंडारी, ठीक। और इसमें काय का वर्णन है? पति पत्नी के संबंधों का, ठीक है। पति पत्नी के जो संबंध हैं उसका वर्णन है। पति पत्नी के तनाव भरे जीवन, तनाव भरे या तनावपूर्ण जीवन का वर्णन या संबंधों का वर्णन, ठीक है। ठीक, मुख्यतः ये है कि पति पत्नी के संबंधों में जो तनाव है उसका वर्णन है इसमें बिना दीवारों का घर। इसी से आप जान जाएंगे बिना दीवारों का घर में क्या होगा। दूसरी बात ये राजनीतिक है, ये बात आप याद रखेंगे। महाभोज कैसा उपन्यास है और कैसा नाटक है, तो ये राजनीतिक है, ठीक है। बिना दीवारों का घर। चलिए अब बात करते हैं तीसरा नाटक, ठीक है। तीसरा नाटक है एक और दिन। एक और दिन, ये है शांति मेहरोत्रा का। शांति मेहरोत्रा, ठीक है। एक और दिन, बस एक दिन और शांति चाहिए, ठीक है। शांति मेहरोत्रा का है एक और दिन। चलिए अब बात करते हैं आगे। 3 हो गए, चौथा। चलो चौथा देखते हैं, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो चौथा नाटक ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी, ठीक है। ठहरा हुआ पानी ये 1975 का है, ये भी शांति मेहरोत्रा का है, 1975। और इसकी लेखिका कौन है? महिला नाटककारों की हम चर्चा कर रहे हैं, शांति मेहरोत्रा, ठीक है। किनका है ये? शांति मेहरोत्रा का, ठीक है। लेखिका इसकी कौन है? शांति मेहरोत्रा। अब बात करी जाए कि इसमें वर्ण विषय क्या है, तो इसमें मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों का वर्णन है, ठीक है। परिवार की विसंगतियों, मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों का वर्णन है इसमें, ठीक। मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, 3 वर्ग में सामान्यतः सामाजिक वर्गीकरण किया जाता है लोगों का। जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं जैसे अडानी अंबानी, तो वो उच्च वर्ग के हैं, और अन्य पैसे वाले और मध्यम वर्ग के जो अपना मेहनत करके थोड़ा सा अपना कमा लेते हैं, ठीक है। और निम्न वर्ग के मजदूरी किसानी याद करके अपना गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से जो मध्यम वर्ग की परिवार की विसंगतियां हैं वो इसमें शांति मेहरोत्रा ने दर्शाई। चलिए अब बात करते हैं 5वां, ठीक।
जो राम रच राखा, जो राम रच राखा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी। ठीक है, 1981 का है। कब का है? 1981 का। और किन का है? मृणाल पांडे का। ये बहुत बार पूछा गया है। जो राम रच राखा, राम रच राखा किन का नाटक है? तो मृणाल पांडे का है। ठीक है, ठीक है, जो राम रच राखा। और इसका वर्ड विषय क्या है? सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में व्याप्त क्या? सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। ठीक है, जो ईमानदार व्यक्ति रहता है वो कैसे परेशान रहता है, क्या क्या परिस्थितियां उसके प्रतिकूल होती हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें है। ठीक है, चलो अगला है छठा, एक और अजनबी। एक और अजनबी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, एक और अजनबी। और ये भी किनका है? 1978 का है ये। ठीक है, मृदुला गर्ग का है ये, मृदुला गर्ग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथा लेखिकाएं हैं, नाटक लेखिकाएं हैं, उपन्यास लेखिकाएं हैं। मृदुला गर्ग, ठीक है, मृणाल पांडे, बहुत चर्चित। इसमें भी क्या है? पारिवारिक जीवन का विघटन। इसकी विषय वस्तु क्या है? पारिवारिक जीवन का विघटन है इसमें। ठीक है, पारिवारिक जीवन का विघटन। ठीक है, पारिवारिक जीवन का विघटन है इसमें। क्या लिख लिया हमने? चलो अगला देखते हैं। अब छठा हो गया। अब देखो सातवां। ठीक है, शायद हाँ। शायद हाँ, ये नाटक है, 1970 ईस्वी का है। ठीक है, शायद हाँ कौन सी विधा की रचना है? नाटक। ठीक है, शोभना भूटानी। किनका है ये? शोभना, शोभना भूटानी। ठीक, और इसकी विषय वस्तु भी सेम है, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता। ठीक, इसकी विषय वस्तु क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता। की जटिलता और द्वंद्व। जटिलता और स्त्री संबंधों, पुरुष और स्त्री के संबंधों में द्वंद्व क्या है, ये है इसकी कथावस्तु। ठीक है, चलो ये हो गए 7 महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं 8वें पर। ठीक है, 8वां, ये लो 8वां, रावण लीला। रावण लीला। ठीक है, रामलीला तो आपने खूब सुनी होगी, ये है रावण लीला। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रावण लीला। ठीक, और ईयर है 1980।
रावण लीला नाटक कब का है? 1980 का। ठीक है, अब देखो रावण लीला, रावण का संबंध राम से है और राम लीला आपने सुनी है, तो ये नाटक भी राम लीला पर ही आधारित है। काय पर आधारित है? राम लीला पर। नाम क्या है? रावण लीला। और इसकी लेखिका कुसुम कुमार। ठीक है, किसने लिखा है ये? कुसुम कुमार ने। अब इसकी वर्ड विषय की चर्चा की जाए तो ये रामलीला पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात, रामलीला में जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं उन कार्यकर्ताओं का शोषण होता है, उसी को आधार बनाया गया है। रामलीला में या किसी नाट्य मंचन में या किसी मंडली में या किसी भी ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं रामलीला जैसे रासलीला, रामलीला आदि, उनमें जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका शोषण जो होता है उसका इसमें वर्णन है। आपने तो ये भी देखा होगा, जैसे कहीं कोई भागवत हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो भागवत के साथ उनकी मंडली रहती है, तो जो आचार्य शास्त्री होते हैं वो तो लाखों रुपए लेते हैं, और उनके साथ जो ढोलक वगैरह का काम करते हैं उन्हें 4, 6, 10, 5,000 रुपये देते हैं। तो ये इस तरह का उनका मानसिक या उनका मतलब धन का शोषण होता है, क्षमताओं का शोषण होता है, वो इसमें दर्शाया गया है रावण लीला में। ठीक है, ठीक है, बहुत चर्चित नाटक है ये। नाट्य मंडलियों द्वारा जो शोषण किया जाता है उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, नाट्य मंडलियों द्वारा जो अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाता है उसका वर्णन है। बहुत चर्चित उपन्यास है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है, वो सॉरी नाटक है। अगला है दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली ऊंचा सुनती है, बहुत आता है ये। दिल्ली ऊंचा सुनती है, वास्तव में ऊंचा सुनती है, बोल के देखो सुनाई देगा दिल्ली को कि नहीं। दिल्ली ऊंचा सुनती है। ठीक है, ये भी किनका है? ये भी कुसुम कुमार का ही है। ठीक है, नाटक वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, दिल्ली ऊंचा सुनती है, बहुत महत्वपूर्ण। दिल्ली ऊंचा सुनती है किनका है? कुसुम कुमार का। ठीक, और ईयर ये 1981 का है। ठीक है, दिल्ली ऊंचा सुनती है। विषय वस्तु राजनीतिक निष्क्रियता। राजनीतिक निष्क्रियता और राजनीतिक विवेकहीनता। विवेकहीनता, राजनीतिक निष्क्रियता और राजनीतिक विवेकहीनता का वर्णन है इसमें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अगला देखो 10वां, ये है लश्कर चौक। ठीक, और ये 1997 का है। ये भी कुसुम कुमार। ठीक है, लश्कर चौक सही दिखाई दे रहा है। लश्कर चौक किनका है? कुसुम कुमार का, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। देखो सांप्रदायिक जहर घोलकर ऐसे लिख लो, सांप्रदायिक जहर घोलने वाले धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग्य। धर्म के
ठेकेदारों पर व्यंग्य। ठीक है, सांप्रदायिक जहर बोलने वाले धर्म के जो ठेकेदार हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। लश्कर चौक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये लश्कर चौक नाटक। चलो अब देखो अगला 11वां, रंगनाथ की वापसी। रंगनाथ की वापसी, ठीक है, रंगनाथ की वापसी। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत आया है परीक्षा में। गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी, ठीक है, रंगनाथ की वापसी। गिरीश रस्तोगी ने इसका क्या किया है, नाट्य रूपांतरण किया है। ठीक है, नाट्य रूपांतरण किसका किया है, ये श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किसने किया, तो गिरीश रस्तोगी ने। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने किस नाम से किया, तो रंगनाथ की वापसी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखेंगे, हमने खूब लिख दिया है यहाँ पर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, कितने हुए, 11 हुए, अब देखते हैं 12वां। चलो भैया अगला, गोदान का नाट्य रूपांतरण। गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण, गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया है, तो नीचे लिखे दे रहे हैं, प्रतिभा अग्रवाल ने। किसने किया है, प्रतिभा अग्रवाल। इस पे भी हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी एक प्रश्नोत्तरी में, शायद आपको याद होगा, प्रतिभा अग्रवाल। ठीक है, ठीक है, इन्होंने एक और सुहाग के टुकड़ का भी नाट्य रूपांतरण किया था। ठीक, चलो अब है अगला, आचार्य। आचार्य, ठीक, ये 2017 का है, इंदिरा डांगी का। दांगी या डांगी कोई बात नहीं, दोनों तरह से लिखा मिलेगा, डांगी या दांगी। ठीक है, ठीक है, आचार्य। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु ये है कि जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं वो शोध वृत्ति पीएचडी अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, पीएचडी करा दिए, उन्हें प्रोफेसर नौकरी, खुद ही बैठे हैं बोर्ड में, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई शिष्य आ गया, शिष्य आ गई, बस उसे अच्छे नंबर दिए और उसका सिलेक्शन करा दिया। तो इस सब पर आधारित ये आचार्य। ठीक है, ठीक, अब इसकी विषय वस्तु तो आप समझ गए होंगे, तो बस इसे यहाँ नोट नहीं कर रहे हम, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो आज की क्लास इतनी ही करते हैं। पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल
टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। और वार्ताहित मोबाइल नंबर 9758432887, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ी सी चर्चा और करे ले रहे हैं। गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया, इस तरह से प्रश्न आता है। तो गोदान उपन्यास का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। किसने किया है? प्रतिभा अग्रवाल ने। ये आएगा तो ये सीधे सीधे आएगा। आचार्य नाटक किसने लिखा है? आचार्य इंदिरा डांगी ने लिखा है। और आचार्य से याद रखना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आती है अपने यहाँ आए या आरपीएससी में आए, यूपी में भी, तो वो सहायक आचार्य लिखकर आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में सहायक आचार्य। तो ये प्रोफेसर पर ही आधारित है, इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। प्रोफेसर किस तरह से, जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उस पर व्यंग्य है, ठीक है। किस तरह से अपने चहेतों को नौकरी देते हैं, इस पर है, ठीक है। अब है रावण लीला। ये रावण लीला रामलीला से ही जुड़ा हुआ है, रामलीला का ही मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र राम है और उनका विरोधी पात्र है रावण। तो ये रावण लीला बहुत महत्वपूर्ण है। कुसुम कुमार का ये नाटक है और नाट्य मंडलियों में जो शोषण होता है नाटक करने वाले कर्मचारियों का, उस पर ये आधारित रावण लीला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बहुत चर्चित नाटक है, इसलिए यहाँ हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। चर्चित नाटक का मतलब बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भले ही आपकी परीक्षा में ना आया हो, आपने पहली बार पढ़ा हो, लेकिन ये चर्चित है। ये आपने कई बार पढ़ा है, परीक्षाओं में बहुत आया है। दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। और ये नाटक कब का है? 1981 का है, ठीक है। किसने लिखा है? तो कुसुम कुमार ने लिखा है। और राजनीतिक निष्क्रियता और राजनीतिक विवेकहीनता इसमें दिखाई गई है। राजनीति के जो लोग होते हैं वो विवेकहीन फैसले लेते हैं, ठीक है। उचित अनुचित का, विवेक का मतलब होता है जो क्षमता हमें उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, या जिसके आधार पर हम उचित और अनुचित जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, वही होता है विवेक। तो विवेकहीन निर्णय होते हैं राजनीति में, उस पर ही आधारित है। दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली ऊंचा सुनती है क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए इस नाम को रखा गया है। इसके बाद है लश्कर चौक। ये भी कुसुम कुमार का नाटक है और आपने ये देखा है, खूब देखा होगा, धर्म के आधार पर राजनीति करना। धर्म के आधार पर राजनीति करना, तो उस पर ये व्यंग्य है, ठीक है। ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग्य है जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का या लोगों को बांटने का कार्य करते हैं धर्म के आधार पर, ठीक है। अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में लोगों को बांटने का कार्य करते हैं, ऐसे ठेकेदारों पर ये लश्कर चौक, ठीक है। लश्कर भी तुम्हारा है और अखबार भी तुम्हारा है, तो ये लश्कर चौक बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। इसके बाद है रंगनाथ की वापसी। इसकी कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये पुराने पेपर उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा आया है, ये टीजीटी पीजीटी में बहुत बार आया है। रंगनाथ की वापसी, ठीक है। रंगनाथ की वापसी बहुत बार आया है, ठीक। रंगनाथ की वापसी। और इसमें प्रश्न कैसे आता है कि किनके उपन्यास का, इसमें किनके उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है? तो श्रीलाल शुक्ल के। और किस उपन्यास का? तो राग दरबारी का। और किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने किया है। ये दो तीन चीज़ें इसमें मुख्य रूप से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत खास है। ये कहें कि इतने जो नाटक चर्चा की है उनमें सबसे ज़्यादा परीक्षा में आया है तो यही आया है, सबसे ज़्यादा आया है, ठीक। इसके बाद है ठहरा हुआ पानी। शांति मेहरोत्रा ये मध्यम वर्ग की पारिवारिक विसंगतियों का वर्णन कर रही हैं। इसमें जो राम रचराखा, आजकल ये आने लगा है परीक्षाओं में, ठीक है। जो राम रचराखा बहुत अच्छा नाटक है और मृणाल पांडे का है। सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है।
और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का वर्णन इसमें किया गया है। ईमानदार व्यक्ति को हर जगह परेशानी होती है, कहीं भी जाओगे। आप भी अभी नौकरी में नहीं हो, अभी भी आपको भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा होगा। नौकरी में पहुंचने के बाद भी आप भ्रष्टाचार झेलोगे। जो नौकरी में है उनसे चर्चा करके आपको पता लगेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आप कदम रखोगे वहीं आपको भ्रष्टाचार दिखाई देगा, जहाँ भी आप कदम रखोगे वहीं आपको भ्रष्टाचार दिखाई देगा। तो ये बहुत ईमानदार व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं इस तरह के भ्रष्टाचार से, ठीक है। अब है अगला क्या है, एक और अजनबी। ये भी बहुत अच्छा है, एक और अजनबी, ठीक है। ये एक और अजनबी, ठीक। मृदुला गर्ग का है, पारिवारिक जीवन का विघटन और कलह का वर्णन है इसमें, ठीक है। शायद हाँ, शोभना भूटानी का स्त्री पुरुष के संबंधों में द्वंद्व, लड़ाई आदि का वर्णन इसमें है, ठीक है। इसके बाद है महाभोज। ये बहुत आया है परीक्षाओं में, ठीक है। महाभोज नाम से उपन्यास भी लिखा था और उसी का नाट्य रूपांतरण खुद ही मन्नू भंडारी ने स्वयं ही किया है, ठीक है। उपन्यास भी इन्होंने लिखा था और नाट्य रूपांतरण भी। बिना दीवारों का घर, ये भी मन्नू भंडारी का है, ठीक, बहुत अच्छा है। एक और दिन, ये कम आया, कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? आशा और विश्वास है कि ये क्लास महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में काम आएगी, ठीक है। और यदि आपको उपयोगी लगती है तो एक कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। अपना स्नेह और प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ठीक है। संख्या भी थोड़ा सा बढ़ा लिया करिए, कम लोग जुड़ते हैं। तो अब तो क्लास रेगुलर हो रही है बहुत दिनों से, फिर भी कम लोग जुड़ते हैं। ये खेद का विषय है। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। राधे राधे।